हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 16 दिसंबर 2019 का जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको एनालिसिस करेंगे। और ये आपका सेट की बात किया जाए तो 10वां सेट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेट हम इसीलिए एनालिसिस बार बार कर रहे हैं क्योंकि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में सेट से क्वेश्चन रिपीटेड आता है। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड पूछता है। जो पिछले बार पूछा वो अगले बार पूछता है। तो दूसरी बात, जिनको सैलरी को लेके मन में डाउट है तो सैलरी उसमें आपको अगर सारा कुछ मिला के इंक्लूडेड 25,000 प्लस आपको सैलरी मिल रही, तो फिर हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अगर आप किसी भी एरिया में चले जाइए और इंडिया में कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आप 40-50 जितना भी कमाते हैं, कमाने का अर्थ नहीं है, वहाँ पे जो एक्सपेंस करके आपने बचाया कितना वो मायने रखता है। तो दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप लाखों कमा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स लेके हम कोई अच्छे जॉब करें, तो ये उससे काफ़ी बेहतर है। अच्छे मतलब जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर है उससे तो बेस्ट है। तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप अपना जितना समय बचा है उसमें 100% दे, आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन का लेवल बता देंगे। फिलहाल इन्होंने प्राप्त किया है 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स क्यों प्राप्त किया है वो हम लोग सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण विकल्प का चयन करके समीक्षा डैश समूह से जांच सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो वो किस मतलब आपको सेक्शन या किस सब टास्क में मिलेगा, तो उसके लिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, प्रूफिंग टास्क में। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। MS वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम चले जाएंगे कहाँ पे, रिव्यू टैब पे। देखिए कहाँ है, रिव्यू टैब में है। रिव्यू टैब के बाद हम किस सेक्शन में जाएंगे, प्रूफिंग में। प्रूफिंग में यहाँ पे दिया गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट डैश दबाकर बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। इसी में अगर आपको घटाना है तो इसका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। तो डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, और बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर आपको ये बढ़ाना है घटाना है तो आइए एक बार हम आपको दिखाते। पावर पॉइंट रहे या MS वर्ड रहे, दोनों में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल हम एक नया ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें हम कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसका साइज बढ़ाना है तो सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के और यहाँ से हम ग्रेटर देन से बढ़ाएंगे और लेस देन से घटाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाइट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अब आई प्रिंटर की बात, तो आइए देखते हैं प्रिंटर के बारे में। तो यहाँ पे 1 बाइट दिया गया है। अगर इसको बोलेगा कि बिट्स में लिखने के लिए, ऑप्शन में अगर 1 बाइट नहीं रहेगा तो बिट्स कितना हो जाएगा, तो 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट्स होता है, 8 बिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो 1 बाइट क्यों इसका आंसर है, क्योंकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। तो एक समय में कितना बिट्स ट्रांसफ़र होता है, तो 8 बिट्स ट्रांसफ़र होता है। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट ट्रांसफ़र किया जाते हैं। पूछा जाएगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये आपका सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल आपको 4 प्रकार का प्रिंटर होता है। एक लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ये हमेशा याद रखना है। वो पूछा जाएगा तो इसी हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि आपका सिलेबस में ये 4 प्रकार का दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसमें और हम बताते हैं कुछ प्रिंटर का विशेषता। एक बार हम सीरियल प्रिंटर को भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको ओवर करेंगे।
तो सीरियल प्रिंटर का क्या काम है कि यह एक समय में एक अक्षर को उसी क्रम में प्रिंट करता है जिस क्रम में वो टेक्स्ट की पंक्ति में दिखाई देते हैं। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो वो देना है क्या, इसका आंसर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विंडोज में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होगा। तो देखिए, विंडोज में कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका ओपन है तो बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 बटन प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सेल को नहीं, ये जैसे वर्ड ओपन है, इसको बंद करना है तो अल्ट के साथ हम क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। तो ये देखिए पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हमें अगर नहीं सेव करना है तो डोंट सेव करेंगे, तो वर्ड बंद हो गया, तो वर्ड प्रोग्राम बंद हो गया। तो इसी तरह आपको कोई भी एप्लीकेशन को बंद करना है तो अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, विंडोज में बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक पूर्ण योजक को डैश का उपयोग करके लागू किया जाता है। तो पूर्ण योजक को डैश का उपयोग करके लागू किया जाता है। दो अर्ध योजक और एक और गेट का उपयोग करके लागू किया जाता है। तो ये आपका आंसर और गेट है। तो इसमें जो है, इसमें टोटल अगर गेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल गेट्स की कितनी संख्या होती है। ये आपका जो गेट है, ये कौन सा गेट है, लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट का काम होता है जो आपका कंडीशनल डिसीजन लेता है, जो आपका तार्किक जो है निर्णय लेता है, वो किससे लेता है। जैसे आप सिस्टम में कोई इनपुट देते हैं तो डिजिटल संकेतों का जो संयोजन होता है उस आधार पे जो कंडीशनल डिसीजन लेता है वो आपका लॉजिक गेट ही लेता है। तो लॉजिक गेट अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार का होता है, तो लॉजिक गेट आंसर इसका हो जाएगा 7 प्रकार का होता है। ये पूछ सकता है अगर यहाँ पे और गेट, नंद गेट और जो XOR गेट है, एंड गेट है, तो ये पूछ सकता है। तो कौन कौन गेट होता है, यहाँ पे एक तो दिया गया है नंद गेट, शोर गेट, और गेट, एंड गेट, और इसमें छूट क्या गया आपका नोर गेट। एक क्या होता है, नोर गेट, और इसमें नोट गेट नहीं दिया गया है, नोट गेट, और इसमें XNOR, एक्स नोर, एक्स नोर गेट। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना गेट होता है, 7 गेट होता है। किसमें, लॉजिकल, ये कौन सी गेट है, लॉजिकल गेट में 7 टाइप्स होती है। क्लियर, कौन कौन, और गेट, नन गेट, एंड गेट, शोर गेट, नोट गेट, और एक्स नोर गेट, और नोर गेट। क्लियर है। अगर इसी में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, और गेट है, ठीक है, और गेट है, इसी में अगर हम वैल्यू अगर पुट करेंगे, इनपुट देंगे शोर गेट में, इसका जो, एक बार हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, फिगर बना लेते पहले इस तरह से। y इक्वल टू a प्लस बी हम दे दिया है, इस तरह से इसका सिंबल रहता है, इस तरह से। ठीक, और इसी में एक पोल हो गया a और दूसरा हो गया b। अब इसी में इधर से इनपुट अगर वैल्यू करेगा तो इनपुट में इस तरह का आपका चार्ट बनेगा। यहाँ पे ये केवल हम आज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और गेट को, और बाद बाकी अगर और पूछेगा तो जितना गेट है सातों को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ए बी और यहाँ पे दे देते हैं y, ये जो y वाली वैल्यू है a प्लस बी, ये क्या निकलेगा अगर ये हम इनपुट देंगे a और b हम इनपुट देंगे तो ये y वाली इधर वाली वैल्यू क्या आएगी। जैसे यहाँ पे हम, जैसे ए में यहाँ पे ये तो कंप्यूटर है, 0 और 1 ही लेगी इनपुट, तो 0 मान के चलिए, ए 0 लिया इनपुट, बी में भी 0 इनपुट, मतलब ए में 0 इनपुट दिए, बी में भी 0 इनपुट दिए, तो इसमें y इक्वल टू a प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह हम 0 और 1 देंगे किसमें, और गेट में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको 0 करना है, 0 और 1 देंगे तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 और 0 देंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये उसी केस में 1 होगा जब दोनों फील्ड की, मतलब दोनों ए और बी की वैल्यू 1 रहेगी,
तब y की वैल्यू 1 होगी, बाद बाकी 0 आएगा। इसको ऐसे ट्रिक याद रखना, अगर दोनों a और b दोनों अगर 1 रहेगा तो y की वैल्यू 1 होगी, बाद बाकी 0 होगी। ऐसे याद रखना है ट्रिक में, a और b दोनों की वैल्यू 1 होगी, मतलब सॉरी यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू 1 होगी, तब y इक्वल टू a प्लस b करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है? ये आपका और गेट है। अगर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे पूछ देगा तो हम आपका जितना सातों है सातों को डिफाइन कर देंगे, आपको समझने में बेहतर होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार 100%, लिख लो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को सुरक्षित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि वर्कशीट हटाई नहीं जाएगी। देखिए सारा कुछ हम कर सकते हैं अगर हम फाइल को सुरक्षित प्रोटेक्शन लगाते हैं तो, लेकिन अगर वर्कशीट को हम डिलीट करेंगे तो वर्कशीट या फाइल अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी हम क्या सब कर सकते हैं प्रोटेक्शन लगाने के बाद, यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए हम अगर हम लगा देंगे तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो पर्सनल शीट जो है वो अपना जो पर्सनल शीट है वो सिक्योर है, संरक्षित है। सेल में दर्ज एक सूत्र नहीं बदला जाएगा, तो प्रोटेक्शन लगा हुआ रहेगा तो कोई भी सूत्र नहीं बदला जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? वैसे आप प्रोटेक्शन लगा के यहाँ पे आप वर्कशीट को, ये आपका वर्कशीट है, इसको डिलीट कीजिएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। तो प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी आप देखिए इसको हम डिलीट अब करेंगे तो इसको डिलीट करने से कोई प्रोटेक्शन नहीं वर्क करेगा। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो शॉर्टकट कुंजी F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किस की पूर्णता की जाती है? तो वर्तनी जांच चलाई जाती है, जो भी आपका स्पेलिंग एरर रहता है उसको जांच की जाती है। ये आपका एक्सेल का है तो चलिए एक्सेल में ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं COMPTER, ये रॉन्ग है लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सजेशन मिल रहा है, जो सही है आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको लगता है हम जो लिखे वो सही है, आप श्योर है, तो इसको डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे तो ऐड भी हो जाएगा। बाद बाकी इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इग्नोर भी हो जाएगा। जितना आपका एरर है सेलेक्ट करके सारे को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ऑल करेंगे, तो सिंगल चेंज करना है तो चेंज करके देन यस करेंगे और ओके करेंगे। तो अब पढ़िए COMPUTER सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेल मर्ज डेटा स्रोत डैश नहीं हो सकता है, मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं हो सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। बाद बाकी आपको मेल मर्ज में टेक्स्ट फाइल को डेटा सोर्स, मतलब टेक्स्ट फाइल डाटा सोर्स आपका हो सकता है। एक्सेस डेटाबेस जो होता है वो आपका सोर्स हो सकता है, और एक्सेल का, ये तीनों आपका डेटा सोर्स हो सकता है। हाँ एक बात यहाँ पे और ध्यान दें, जैसे हाई HLL प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज डेटा सोर्स नहीं हो सकता है, उसी तरह आपका कोई भी टेक्स्ट फाइल है जिसमें आप लिखते हैं टेक्स्ट फाइल, ये डेटा सोर्स हो सकता है। एक्सेस का डेटाबेस हो सकता है, स्प्रेडशीट का डेटाबेस हो सकता है, लेकिन पावर पॉइंट का डेटाबेस नहीं हो सकता। ये भी बात ध्यान में रखना। अगर इसमें पावर पॉइंट रहता तो वो भी आपका आंसर ये HLL जैसा मतलब नहीं हो सकता में शामिल होता। तो पावर पॉइंट का भी हम डेटा सोर्स नहीं बना सकते हैं, नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। IPv4 पते की पहचान करे जो मान्य नहीं है, अगर वैसा पता की पहचान करे जो मान्य नहीं है। तो इसका एक हम ट्रिक बताए थे कि 0 से लेके 255 तक रहता है वो IPv4 में आता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 255 के बीच में ये आता है, ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। इसमें ये ठीक है ये सब, और यहाँ पे क्या आ गया 256। ठीक है, तो कौन सा मान नहीं है? ये मान नहीं है, ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर ये सही है। और यहाँ पे IPv4 का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है IPv4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। इंटरनेट
तो इसका IPv4 और 4 हुआ आपका जनरेशन, ठीक है। 4 क्या हो गया आपका जनरेशन, क्लियर है। और इसमें पूछ सकता है, हम बताए थे कि इसमें अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से अगर ये आइडेंटिफाई करना है IPv4 तो 0 से लेके 255 के बीच में आपका IP एड्रेस मिलेगा, तो वो IPv4 के कैटेगरी में आएगा। और अगर इसमें पूछ सकता है बिट्स कितनी होती है IPv4 में, 32 बिट्स लंबा होती है। कितना बिट्स, 32। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ देगा, IPv6 में बिट की संख्या तो 128, ये भी ध्यान में रखनी है, ये पूछ सकता है। जो इसमें हमको लग रहा है VVI है, इसीलिए हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आप एक वीडियो देख भी लीजिएगा तो अब 2-3 दिन में एग्जाम है, इतना माइंड में सेट हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये तो क्लियर है, 0 से 255 नंबर इसकी, मतलब जो 0 से 255 नंबर के बीच में इसकी ये एड्रेस रहती है, ये तो क्लियर है। और इतना ही नहीं, अगर इसकी क्लास की बात की जाए, 5 क्लास में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन, A B C D और E, ये भी ध्यान में रखनी है। इसको कितने क्लास में बांटा गया है, 5 क्लास में, A B C और D। इसको हम वैसे पिछले आप निरंतर मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें जो क्लास में कितना से कितना तक IP एड्रेस लेता है हम सारे को डिफाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी हम समय नहीं लेंगे। अगर नेक्स्ट में फिर से दोबारा पूछ देगा तो हम इसको देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो आप वीडियो देखें पुराना वाला, क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक सेल में 1 2 3 4 5 6 7 समाविष्ट होता है। इस सेल का चयन करते हुए आप होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं। श्रेणी सूची में आप नंबर चुनें और 1000 सेपरेटर का उपयोग करें। ये आपका सेपरेटर का सिंबल है। चेकबॉक्स चुनें। इन चरणों को करने के परिणाम स्वरूप से निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा, तो ये आपका आंसर है। तो आइए इसको हम करते क्या है, कॉपी कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका, होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं, तो नंबर ग्रुप में जाना है, आप नंबर चुने, नंबर को चुनना है और सेपरेटर का उपयोग करके चेक बॉक्स का ये जो है इसका परिणाम को शो कराना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नंबर ग्रुप में यहाँ पे दिया गया है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे जो ये सेपरेटर है कोमा स्टाइल वाला, यही है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ये वैल्यू आ जाता है। और वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर है। सेपरेटर में क्या, कौन सा वाला, ये यूज 1000 सेपरेटर, इसी को हटाते हैं तो इस तरह दिखता है, अगर चेक करते हैं तो इस तरह दिखता है। देन ओके करते हैं तो 1234,567.00 आता है। तो इसी तरह 1234,567.00, बाद बाकी में 12,127 है, 127 है, यहाँ पे तो कॉमा है ही नहीं, तो आपका आंसर ये सही है। कैसे करना है, एक्सेल ओपन कर लेना है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो आपका वैल्यू है यहाँ पे हम फिर से कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को, ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट कर देंगे। बस ये यहाँ पे सेपरेटर ऊपर में ही कॉमा स्टाइल करके दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को इस तरह से बदल सकते हैं, लैंडस्केप के लिए पोर्ट्रेट और इसके विपरीत करके। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपको दो तरह का पेज का ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है, वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में। तो अंतर क्या होता है कि जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा रहती है, बाद बाकी की लंबाई ज़्यादा रहती है, वर्टिकली रहती है। तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखिए अब पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन किस में दिया गया है, लैंडस्केप में, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट भी है, पोर्ट्रेट हम कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो ओरिएंटेशन रहता है वो किस मोड में रहता है, लैंडस्केप मोड में रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, ZIF कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार का CPU सर्किट है जो प्रोसेसर को सरल प्रतिस्थापन का उन्नयन के लिए अनुमति देता है। इस ZIF का फुल फॉर्म क्या है?
तो ZIF का फुल फॉर्म क्या है? जीरो इंसर्शन फोर्स। तो इसका फुल फॉर्म जीरो इंसर्शन फोर्स, याद रखेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ZIF का फुल फॉर्म जीरो इंसर्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड विंडो के शीर्ष स्वरूप फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाएं वितरित की जाती है। ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थापन इस प्रकार है। तो ये ऊपर से नीचे का व्यवस्थापन के बारे में कह रहा बताने के लिए, जो उसके शीर्ष पे होती है। तो शीर्ष आपका इस तरह से रहता है ऊपर में। जब भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे मिलता है उसका नाम। अगर एक्सेल है, वर्ड का है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 करके, क्लियर। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे देखिए मिल गया टाइटल बार। उसके बाद नीचे में यहाँ पे मिलता है छोटा छोटा करके, जिसको टैब बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टैब, और मेन्यू बार भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये हो गया आपका मेन्यू बार। देखिए आपका आंसर कैसे मिल रहा है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। एक मिनट, ये बार बार पेज, मेन्यू बार रहता है। मेन्यू बार के नीचे फिर उसमें जो टूल्स रहता है छोटा छोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं रिबन बटन। रिबन बटन पहले बोलते थे पुराने ज़माने में, अब उसको लेटेस्ट में क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। अगर आपको देखना है तो आप इजीली देख सकते हैं। वर्ड, एक्सेल को, पावर पॉइंट कहीं भी खोलिएगा तो वही रहेगा। ये ऊपर में बुक 1 टाइटल बार, ये मेन्यू बार इसको बोलते हैं या टैब बोलते हैं। और ये जो जितना भी इसमें टूल्स वगैरह है, जो भी कमांड है, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, या सेक्शन बोलते हैं, या ग्रुप बोलते हैं, या इसको सब टास्क भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित MS एक्सेल डेटा पर विचार करें। इसमें जो दिया गया है इस पे कह रहा विचार करने के लिए। और ये डाटा है, अब इस पे कौन सा फार्मूला लगाया है? अब ये हम फार्मूला जो बताए थे उसमें ऐड नहीं किए थे, क्योंकि इससे पहले तक हम नहीं देखे थे। अब इसमें आया है तो चलिए इसको आज हम क्लियर कर लेंगे। इसका क्या मायने है, क्या क्यों यूज किया जाता है। एवरेज इफ का, ठीक है। तो इसमें एवरेज इफ फार्मूला का लगाया गया। तो इसमें सिलेक्शन कहाँ से कहाँ करनी है? आइटम में A2 से A5 तक। तो ये हो गया आपका A2 से A5 तक सेलेक्ट करनी है। ये फार्मूला लगा के सबसे पहले इतना को सेलेक्ट करना है। देन कोमा लगाया है। कोमा लगाने के बाद किसको सेलेक्ट किया है? C, इधर से 2, इसको सेलेक्ट किया है C2 को। फिर कोमा लगाया है। उसके बाद B2 से B5 तक। तो B2 से B5 तक सेलेक्ट किया है। फिर कह रहा है कि इसका जो दिया गया है, क्या कह रहा है, आंसर क्या होगा, यही ना। तो इसका आंसर 2 होगा ना। अब कहिएगा सर 2 कैसे होगा? तो आइए चलते हैं एक्सेल में, पता चल जाएगा 2 कैसे होगा। तो चलिए पहले हम इसका डाटा तैयार कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार से डाटा तैयार किए हैं। इसका अधिकतर यूज क्यों होता है पहले वो जान लीजिए। आपके पास 5-10 शोरूम है, ठीक है। एक मान के चलिए आपका बिहार में है, एक पटना में है, एक मुंबई में है, एक तेलंगाना में है। जहाँ मतलब जो भी स्टेट है वहाँ का मान के चलिए सारे स्टेट में आपके पास शोरूम है गाड़ी का या जिसका भी हो, ठीक है। तो आपके पास आइटम है B से, जो आइटम का नाम है B से मान के चलिए आपके पास यहाँ पे दे देते हैं बाइक है। C से कार है, B से फिर दे देते हैं बाइक, फिर से A से दे देते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो ये सारा आपका आइटम है। ये आइटम का क्वांटिटी है, इतना इतना पीस में आपके पास है। और जो यहाँ पे प्लेस है, इस प्लेस पे इतना इतना का सेल हुआ है। जितना जितना क्वांटिटी का मतलब सेल हुआ है वो इसमें शो कराना है। ये आपका आइटम नाम, ये हो गया कितना क्वांटिटी को सेल किया। ये है प्लेस, मतलब किस लोकेशन पे सेल किया। आइटम का नाम हम यहाँ पे B से बाइक मान लेते हैं। क्वांटिटी मतलब 2 बाइक सेल किया। और B से मान लेते हैं बम्बई, बम्बई में सेल किया, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू AVER। जैसे AVER इतना देंगे फार्मूला अपने आप आ जाता है, एवरेज इफ, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करने के लिए था? आइटम वाला। तो आइटम वाला हम यहाँ से A2 से A5 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉमा, क्लियर है। उसके बाद स्थान को चूज करने बोला था, तो स्थान को सेलेक्ट कर लिए C2 को, कॉमा। उसके बाद क्वांटिटी को सेलेक्ट करने बोल रहा था, क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मिलाते हैं ये जो बोल रहा था A2 से A5, C2, B2 से B5।
A2 से A5, C2, B2 से B5, यही है ना। देन इंटर देंगे तो इसका आंसर क्या आ गया 2। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए, आपको भी पता है फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेंगे। तो इसका आंसर क्या निकला 2। तो 2 क्यों निकला, क्योंकि बी से बाइक, हम बोले थे अभी बाइक सेल किया 2 क्वांटिटी कहाँ पे, बम्बई में, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे इसका आंसर बी आ गया। सॉरी, बी से बम्बई बोल रहे तभी से, बी से बिहार भी तो हो सकता है, कहा एम से मुंबई होता है ना, पहले बम्बई बोलते थे, कोई नहीं चलेगा। तो इसका क्या निकल गया, जैसे यहाँ पे बी है, ठीक है, बी से मान के चलिए बिहार में कितना आइटम का सेल किया इन्होंने, 2 आइटम का, क्या बाइक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेलिंग लेवल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग से आरंभ किया जाता है। इसके बाद बनाए समूह मतलब क्रिएट ग्रुप से डैश विकल्प का चयन करते हैं, तो एनवलप का चयन करते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट में क्या दिया हुआ, एनवलप। एनवलप में हम क्या करते हैं, डिलीवरी का एड्रेस देते हैं और रिटर्न का एड्रेस देते हैं। जब सारा मेलिंग में एड्रेस वगैरह टाइप कर लेते हैं, सारा अपने पास डेटा आ जाता है, तो उसके बाद जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस इसमें देते हैं और रिटर्न में अपना एड्रेस देते हैं, ताकि आपका जो फॉर्म भेजे हैं वहाँ से कोई जवाब आए तो आपका एड्रेस पे रिटर्न आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है। दर्शाए जाने वाले फॉर्मेट सेल डायलॉग विंडो पर लॉक सेल का विकल्प को डैश टैब के तहत पाया जाता है, तो उसमें प्रोटेक्शन के तहत पाया जाता है। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलता है, ये पे दिया गया है क्लियरली। दर्शाए गए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विंडो पर लॉक सेल विकल्प को डैश टैब के तहत तो प्रोटेक्शन टैब के तहत पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल का है फॉर्मेट में, और यहाँ से फॉर्मेट सेल है, यहाँ भी दिया गया है प्रोटेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, हिडन का भी है। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मेल मर्ज में सुसंगत है। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट सुसंगत है। ठीक है, आप जब भी मेलिंग करते हैं तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट जहाँ आप डाटा टाइप करते हैं उसको मेन डॉक्यूमेंट करते हैं, जो बाहर से डाटा लेते हैं उसको डेटा सोर्स बोलते हैं, जो डाटा आप तैयार करके सेव करते हैं वो मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें क्रिएट, ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये अपना मेन डॉक्यूमेंट। क्लियर है। अगर हमें बाहर से कोई डाटा लेना है तो यूज एन एग्जिस्टिंग, यहाँ से बाहर का हम डाटा ले सकते हैं। और बाद बाकी मर्ज करना है डाटा को, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, एक मिनट, यहाँ पे तीसरा टाइप इन न्यू लिस्ट में जाके यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके जैसे डाटा सेव करेंगे तो सेव होके किस प्रकार आ जाएगी डाटा, इस प्रकार से सेव हो जाएगी। तो ये आपका अपना क्या है, मर्ज किया हुआ डाटा है, जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट फिल करके और प्रीव्यू भी देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्री का चयन कर सकते हैं। मतलब सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो Ctrl+A, ये तो सबको याद ही होगा, सारे को सेलेक्ट करना Ctrl+A से वर्ड हो या जो भी हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे में सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। कौन सी वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ये हमेशा डायनामिक पे फोकस रखना है। HTML वेबसाइट हम वैसे HTML से नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन डायनामिक वेबसाइट HTML से नहीं बनाते हैं। किससे बनाते हैं, यहाँ पे ASP.NET, PHP, JSP। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिनमें मान ABC चयनित है, यदि आप इस मान को उपयोग करके एक समान पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, पाई चार्ट हम जब भी लगाते हैं तो अपने पास डाटा रहनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी डाटा को प्रतिशत में डिनोट करना है, प्रतिशत में डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में डेटा चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ABC है, ये आपका कोई नंबर नहीं है, डाटा नहीं है, इसीलिए पाई चार्ट लगाएंगे भी तो हमें कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जाता है, उसे टेक्स्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, उसके नंबर चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ABCD है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम चल जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद यहाँ पे पाई चार्ट शो कर रहा है, लगा देंगे। देखिए कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर हम इसी में नंबर पे लगाते हैं पाई चार्ट तो प्रॉपर आएगा, देख लीजिए 3 2 1 इस तरह से डेटा शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होगा? तो देखिए मर्ज मेल मर्ज में मर्ज फील्ड अगर आपको सम्मिलित करना है तो उसके लिए ये शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट और एफ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये आपको टेबल में डाटा मिल जाएगा ये सम्मिलित करने के लिए, जैसे अल्ट शिफ्ट और एफ आ गया। यहाँ पे जो जिसको जिसको इंसर्ट करना है ओके करते जाइए। ठीक है, फिर अल्ट शिफ्ट एफ, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश है, वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। देखिए MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या इसको पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसको हम एक तरह से डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज़ के लिए एक ट्रायलवेयर फाइल आर्काइवेयर यूटिलिटी टूल है? तो ये कौन सी है, WinRAR, ये आपका ट्रायलवेयर फाइल आर्काइवेयर यूटिलिटी टूल है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित चरणों का पालन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलायमान मतलब मूविंग टेक्स्ट को सरलता से पूरा किया जा सकता है। तो मूव करने के लिए बता रहा है शॉर्टकट, तो Ctrl+X से कट होगा और Ctrl+V से पेस्ट होगा। जैसे यही डाटा है, इसको Ctrl+X करेंगे तो ये कट हो जाएगा, अगर यहाँ पेस्ट करना है Ctrl+V से तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो बाद बाकी ये प्रोसेस भी दिया गया, चलायमान टेक्स्ट का चयन करें, सेलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट पे Ctrl+X दबाएंगे, उसके बाद अपने जो इच्छित जगह है उस पर कर्सर ले जाए, फिर वहाँ पे काटे गए चिपकाने के लिए Ctrl+V प्रेस करें। तो इसका आंसर Ctrl+X से कट, Ctrl+V से पेस्ट। जैसे इस यहाँ R है, इसी को कट करना है तो Ctrl+X, और यहाँ पेस्ट करना है तो Ctrl+V हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में 103/220 की संख्या वाली सेल को एक भिन्न रूप में मतलब फ्रैक्शन और फॉर्मेट सेल विकल्प के तहत टैप 10वें 3/10 के रूप में वर्णित किया गया है। सेल में दर्शाया गया मान क्या होगा? तो सेल में दर्शाया गया मान यहाँ पे 103/220 है, तो इसको भाग दे के देख लेते हैं। चलिए एक्सेल ओपन करेंगे, क्या दिया हुआ है वैल्यू, 103/220, 103/220। तो इसी को फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू बस लगा देते हैं, कोष्टक ओपन कर देते हैं, यहीं पे कोष्टक ओपन और यहाँ से क्लोज। अब होम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके नंबर में फ्रैक्शन पे जाएंगे, 1/10 क्या है, 3/10 है, 3/10 सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके। तो क्या आया इसका आंसर, 5/10, यही है ना आंसर, 5/10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके कीबोर्ड शॉर्टकट डैश दबाकर हटाया जाता है। तो चयन करके अगर आपको हटाना है तो Ctrl+X, ठीक है, अगर आपको हटाना है तो Ctrl+X प्रेस करेंगे, देखिए हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों को तर्क रूप में दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य तर्क डेटा प्रकार नहीं है? तो मतलब कंडीशनल डेटा प्रकार नहीं है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशनल डेट नंबर, मतलब डेट एक देखिए डेट के फॉर्मेट में रहता है, नंबर नंबर के फॉर्मेट में, और बूलियन ये फॉर्मेट में। लेकिन बीट क्षेत्र जो होता है, जो डाटा का मतलब बीट का क्षेत्र होता है, ये कि इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मान तर्क डेटा प्रकार का नहीं है? तो ये डेटा प्रकार का नहीं है। एक्सेल में डेट रहता है, नंबर रहता है, बूलियन रहता है, बीट फील्ड नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 डैश ने स्वरूप मतलब फॉर्मेटिंग टूल बार को प्रतिस्थापित कर दिया है। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए थे, इसको रिबन बोलते थे, अब फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो रिबन को प्रतिस्थापित कर दिया है। आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये जो दिख रहा है इसको बोलते थे पूरा को रिबन बटन, अब क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 29, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर जब भी होता है 0101 के फॉर्मेट में होता है। इसको कह रहा है कि ऑक्टा मतलब अष्टक के बराबर की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ऑक्टा का यहाँ पे हम थोड़ा समय लेंगे आपसे, कम से कम इस क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। इतना हम लिख लिए फिलहाल। ये अपना हो गया ट्रिक, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर डेसिमल निकालना है, अभी हम अष्टक पे नहीं गए हैं, अभी हम डेसिमल पे, सेकंड है नंबर एक्स अष्टक, वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर हमको ट्रिक बता रहे हैं, देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है। ट्रिक देखिए, अगर समझ जाइएगा तो ये आपका मतलब एग्ज़ाम में काम करेगा। और ये क्वेश्चन तय आना है, पिछला बार पूछे था तो इस बार तो पूछना ही पूछना है। पहले हम क्या निकालेंगे? अभी डेसिमल, ऑक्टा नहीं। तो डेसिमल के लिए यहाँ पे मान के चलिए सपोज डेट हमको कितना का डेसिमल निकालना है? 1010, इसका डेसिमल निकालना है। तो यहाँ पे हम देंगे क्या? 1, सॉरी इधर से लिखते हैं, या 4 है ना, 1010। जीरो वाला जो होता है उसका वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक। तो 1010 हम लिख लिए हैं। अब इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 1 पे है तो 8 प्लस जीरो वाला बोले, ये जीरो वाला जीरो हो जाएगा, जीरो वाला नहीं जुटेगा, और उसके बाद 2 है, जीरो वाला जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्लियर है? और आपको अगर इसको लॉन्ग लंबा प्रोसेस में जाना है तो ये भी यहाँ से भी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 10 निकला, यहाँ पे हम 10 दे देंगे। डेसिमल निकाल रहे हैं, डेसिमल का बेस 2 होता है। 2 पंचे कितना हुआ? 10, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, 2 पंचे 10, यहाँ पे हम शेषफल इधर हम शेषफल लिखते हैं। 2 पंचे 10, शेषफल 0। अब हो गया 5, फिर यहाँ पे हम 2 देंगे, 2 दूनी 4, ठीक। 2 दूनी 4, शेषफल 1। फिर हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे शेषफल नहीं बचा कुछ तो 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम 2 देंगे, 2 का 2, कितना मर्तबा में कटा? 2 का 2, एक मर्तबा में कटा, ठीक है। तो अब एक देखिए छोटा हो गया 2 से, अब इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये कितना निकल गया? 1010, यही था 10 का 1010 आ गया। क्लियर है? तो ये है आपका लॉन्ग प्रोसेस। हम अब लॉन्ग प्रोसेस ऑक्टा वगैरह में अभी नहीं जाने वाले हैं, आपको हम बस प्रोसेस बता दिए, इस तरह से निकालते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं ऑक्टा पे। ये क्लियर है? ट्रिक में समझ में आ गया? ट्रिक में अगर आपको यहाँ पे बाइनरी दिया हुआ रहेगा तो डेसिमल कैसे निकालते हैं,
ट्रिक पे बस ये लिख के इस पे बैठा देना। तो अब ये इसको बैठाते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है ओक्टा का, लास्ट से हम ये 3 अंक लेते हैं, 3 का सीरीज बनाते हैं। लास्ट से हम ये 3 का सीरीज बनाते हैं। यहाँ 4 से 21 है ना, लास्ट से हम 3 का सीरीज बनाएंगे और इसको लिखते हैं वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे 3 का अगर हम इसको सीरीज बनाएंगे 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, यही है डेटा। ये कुल मिला के डेटा है। हम क्या बोले, 3 का सीरीज करना है। 3 का सीरीज में, तो यहाँ 3 का सीरीज में क्या है 4 2 1। फिर यहाँ पे हमें 3 का सीरीज बनाना है 4 2 1। फिर यहाँ पे हमें 3 का सीरीज बनाना है 4 2 1, ये 4 है। फिर हमें यहाँ 3 का सीरीज बनाना है 4 2 1। फिर यहाँ हमें 3 का सीरीज, अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो 0 रख लेंगे ताकि सीरीज बन जाए। इधर हम 0 ले सकते हैं, लेफ्ट में कोई इशू नहीं है। 4 2 1, ठीक है। 0 वाला को भूल जाना है, जिसके नीचे 0 है उसको भूल जाना है। अब आते हैं, अब इसको देखते हैं, जोड़ते हैं 4 1 5, 5 इसमें आ गया। तो यहाँ पे 4 1 5 आया। यहाँ पे 0 है, 0 है, बीच में 2 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसके बाद केवल 1 आ रहा है, बाद बाकी 0 है तो 1। और यहाँ पे क्या है 1 और 4, 4 1 5, और यहाँ पे क्या है फिर 2। तो क्या आया वैल्यू 251 25 इज द राइट आंसर। अब मेरे ख्याल से आप समझ जाइएगा, ओक्टा के लिए ये 421 याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, मतलब अष्टक निकालने के लिए। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 3 ही रहता है, एक आपका हेक्साडेसिमल से पूछ सकता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो अपना नोट डाउन कर ले। हम इसको रिमूव कर रहे हैं, 1 मिनट, ये क्या रिमूव करते हैं, अच्छा कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन इससे आ सकता है हेक्साडेसिमल से। तो यहाँ पे क्या था 16 दूना 32 था ना, 32 कर दे। हेक्साडेसिमल में क्या करना है, हमको 4 का श्रृंखला बनाना है 84 21। ये है आपका हेक्साडेसिमल का फार्मूला, मतलब ट्रिक निकालने का। अब हेक्साडेसिमल हमें निकालना है, इसी का अगर हम हेक्साडेसिमल निकालते हैं, वैसे तो इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। इसी का अगर हेक्साडेसिमल निकालना है तो क्या क्या इसका आंसर आएगा 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, यही है वैल्यू। अब इसमें हेक्साडेसिमल निकालने के लिए क्या करना है, 4 का श्रृंखला बनाना है ना, तो 4 को हम ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और इधर हम 0 लेके 4 का श्रृंखला बना सकते हैं, बोले थे 4। अब ये बैठाएंगे 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1, इस तरह से बैठा दिए। अब इसमें जो है 0 वाला को भूल जाना है, 0 वाला को नहीं लेना, 1 वाला को लेंगे तो 1, और ये 1 वाला, तो 4 1 5 आया, 4 1 5। अब इसमें देखते हैं 4 1, इसमें भी 5 आया, क्लियर है, 4 1 5। अब इसमें देखते हैं, इसमें 8 और 8 और 2 10, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, इसमें 0 बाद बाकी 0 है, 2 पे नहीं है तो 2 जोड़ लेंगे, इसमें 2 है, इसमें 8 2 10, इसमें कहाँ पे 1 है 4 पे 1 पे 4 1 5, इसमें कहाँ 1 1 पे है 4 पे 4 1 5,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2A55, 2A55 इसका आंसर हो जाएगा। अब माइंड में आ गया सर ये कहाँ से आ गया। देखिए 9 तक हम लिख सकते हैं, 29 55 लिख सकते थे अगर 9 आता तो। 9 से ऊपर अगर जाता है तो वो आपका आगे जैसे 10 11 12 13 इस तरह से बढ़ते जाएगा, आपका अल्फ़ाबेट में लिखाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाएंगे। तो शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं ना तो स्लाइड स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम आपको F5 प्रेस करके दिखाते हैं। देखिए ये शुरू हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्क के लिए IPv4 पत्ती की कौन सी श्रेणी का उपयोग किया गया। बोले थे श्रेणी से पूछेगा, देखिए पूछ दिया। कौन सी क्लास की उपयोग की जाती है IPv4 में, D क्लास की। टोटल कितनी क्लास होती है इसमें, 5 क्लास होती है। क्लियर, किसके लिए IPv4, मल्टीटास्क के लिए, मतलब कंप्यूटर पे एक से अधिक वर्क कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के लिए, उसी को मतलब एक समय में एक से अधिक वर्क करना, डेट मीन्स मल्टीटास्किंग। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला को कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा और उसे डैश Ctrl+C से कॉपी करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, ये काफ़ी आसान है। फार्मूला हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, कॉपी Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट। निम्न में से विषम चुनिए। विषम देखिए यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट डिवाइस और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। तो लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डैश को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। देखिए वर्कशीट को कर सकते हैं, वर्कबुक को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के विलोपन अधिकार की फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरों के विलोपन का अधिकार की फाइल मतलब डिलीट का अधिकार की फाइल आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से डिलीट, तो उसको हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। वो सुरक्षित करने के बाद फाइल को डिलीट करने से नहीं रोक सकते हैं। क्लियर है, किसमें, जब हम वर्कशीट या वर्कबुक या सेल में प्रोटेक्शन लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डेटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Alt+Shift+E से डाटा को हम संपादित करते हैं। आइए देखते हैं, Alt+Shift और E, देन ब्रेक इन लाइन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम डेटा को, दिख रहा है, क्लियर है, आपको प्रेजेंट हो गई सारी डाटा, इसी को बोलते हैं संपादित। नंबर 36, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट टैब दाएं राइट क्लिक करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो वर्कशीट को हम रोटेट नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, बाद बाकी डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपका है वर्कशीट, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो नया वर्कशीट हम इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को हम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, टैब में कलर लगा सकते हैं। तो ये सारा देख लेंगे क्या क्या कर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और व्यू कोड कर सकते हैं, इसका कोड देख सकते हैं। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषय वस्तु संरेखन मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आपको कहाँ मिलता है। तो ये आपको रिबन में, देखिए रिबन अभी भी पूछ रहा है। रिबन मतलब फॉर्मेटिंग में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, जहाँ से हम टेक्स्ट को मतलब टेक्स्ट का अलाइन चेंज करते हैं। ये कहाँ पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन है, MS वर्ड में। तो यही है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक, जहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। टोटल कितना, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, 4 प्रकार का अलाइनमेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई रो की चौड़ाई कह रहा है। तो ये तो क्वेश्चन यहीं फॉल्ट है, गलत है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, ये
जो है इसका स्टेटमेंट गलत है। जब भी होती है रो की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, रो की हाइट बढ़ती है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है। हाँ, तो पंक्ति की चौड़ाई बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो Alt F9 ये सब शॉर्टकट की दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया गया है? रो की चौड़ाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए MS एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, रो का चौड़ाई नहीं, रो की क्या बढ़ती है? हाइट। और किसकी चौड़ाई बढ़ती है? कॉलम की। कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है, रो की हाइट बढ़ती है। रो की हाइट, कॉलम की विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप फाइल मेन्यू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन को रिपीटेड पूछ रहा है बार बार, मतलब उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको मतलब हटा नहीं सकते हैं, बस ये विकल्प नहीं होता है, बाद बाकी सारा रहता है। एक्सेस को रोक सकते हैं, संपादन को रोक सकते हैं, और उसको चिन्हित करने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव करने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये आपका बार बार पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे हम जब कोई प्रोटेक्शन लगाएंगे वर्ड MS वर्ड में या एक्सेल में, तो उसमें हम उसको रिमूव करने से नहीं बचा सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये ऑप्शन आपको वहाँ अवेलेबल नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो रिमोट कंट्रोल के लिए टेलनेट का, ये वन लाइनर है। निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो टेलनेट का। क्वेश्चन नंबर 41। विंडोज XP की डिस्क क्लीनअप सर्विस में जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में, उसके बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाएंगे। तो देखिए ये विंडो XP में इतना सारा प्रोसेस करते थे, लेकिन यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे भी क्लिक करके इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और इसमें डिस्क क्लीनअप, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलती है? अब पहले कहाँ मिलती थी? कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में। अब कहाँ मिलती है? स्टार्ट बटन पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में डिस्क क्लीनअप देखने के लिए मिल जाती है। डिस्क क्लीनअप से हम क्या कर सकते हैं? जो भी टेम्पोररी फाइल डाटा है, जो भी रिसाइकिल बिन में डिलीट किया हुआ डेटा स्टोर है, सारा हम डिलीट कर सकते हैं। कुल मिला के जो टेम्प फाइल है उसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, टेम्पोररी फाइल। क्वेश्चन नंबर 42। एक मानक 6 चरण संकलन प्रक्रिया में इंटरमीडिएट कोड की निर्मित कब की जाती है? तो चरण 4 में। क्वेश्चन नंबर 43। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपलब्ध नहीं होती है? देखिए आपको उसमें लिस्ट, पिक्चर और हायरार्की देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपका आंसर सही है। अगर आपको भी देखना है तो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। इंसर्ट में जाएंगे, इल्यूस्ट्रेशंस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो इसमें देखिए कहीं वीडियो है, पिक्चर है लेकिन वीडियो नहीं है। ऑफिस, पिक्चर, पिरामिड, मैट्रिक्स, रिलेशन, हायरार्की, साइकिल, प्रोसेस, लिस्ट और ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट सेवा प्रदाता डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? देखिए आपको बड़ा जब बैनर, बड़ा जो आप बैनर देखते होंगे, बड़ा जो होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ रहता है, वो प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर से हम A3 साइज तक प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर की अगर आपको प्रिंट करनी है, इससे मतलब बड़ा साइज की, तो उसके लिए आपको किसका मदद लेना होगा? प्लॉटर से। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो .doc, .docx, और ये आपका
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का छोटा रूप है जिसको हम वर्डपैड बोलते हैं। अगर आपको भी देखना है तो यहाँ पे जैसे वर्ड टाइप कीजिएगा, यहाँ पे वर्डपैड देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी का एक्सटेंशन नाम क्या है? .rtf। rtf किसका है एक्सटेंशन नेम? वर्ड पैड का, ये ध्यान रखेंगे, ये इसका एक्सटेंशन नेम है। तो इसमें से क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो .txt मतलब .text नहीं है। क्लियर है? तो .txt किसका होता है? नोटपैड का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कार्य पुस्तिका साझा करने और परिवर्तन ट्रैकिंग की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। परिवर्तन समूह में समीक्षा टैब पर वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करें, बटन क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स विंडो पर जो डैश चेक बॉक्स का चयन करता है तो ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना का चयन करता है। तो आप यहाँ से जैसे एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ शेयर वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो एडवांस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये जो ट्रैक चेंजेज है, बस यहाँ से हम ये हिस्ट्री है इसको क्लियर कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे जो अपडेट एंड चेंजेज है इसको हम चेंज कर सकते हैं। बाद बाकी कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजर, यहाँ से हम ये सब ऑप्शन को अपडेट और चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही यहाँ पे दिया गया था कि क्या कर सकते हैं, ट्रैक परिवर्तन के साथ हम साझा करना चेक बॉक्स का चयन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित पंक्ति को छुपाने का उपयोग करता है? मतलब हाइड करने के लिए, रो को हाइड करने के लिए। यहाँ पे अगर रो को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे, देखिए हाइड हो गया। क्लियर है? अगर कॉलम को भी हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Delete दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर स्थिति से डैश को मिटाया जाता है। तो कंट्रोल के साथ अगर डिलीट दबाएंगे तो राइट का एक वर्ड डिलीट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों के दाएं भाग डिलीट होगा। अगर आपको भी डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे ये पटना लिखा हुआ है तो इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट, देखिए राइट वाला डिलीट हो गया। और बैक स्पेस कंट्रोल के साथ देंगे तो लेफ्ट वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है? बैक स्पेस से लेफ्ट का और कंट्रोल के साथ डिलीट से दाएं का, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस से बाएं का। और नॉर्मली डिलीट करेंगे तो बिना कंट्रोल का तो एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? सीट का नाम बदलने के लिए वो ओपन हो जाता है, जैसे आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। इसे डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये एक्टिव हो गया। यहाँ से हम सीट का नाम बदल सकते हैं, जैसे SKSANU। क्लियर है? चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब कई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित टैब में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? मतलब व्यू टैब में कौन सा जो दिया गया है इसमें मान्य वैलिड नहीं है। आउटलाइन, नॉर्मल, स्लाइड शॉटर ये सब रहता है, इसमें नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनलाइन, ये नहीं रहता है। अगर आपको भी देखना है तो पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और व्यू टैब पे क्लिक कर देते हैं। देखिए क्या सब दिया गया है व्यू टैब में, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉटर, नोट्स व्यू, रीडिंग, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट, नोट्स मास्टर, ये सब दिया गया है, लेकिन लाइन नहीं दिया गया, मतलब इनलाइन नहीं दिया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52। एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों मतलब रिसोर्स का प्रबंधन करता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडो द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप में संग्रहित होता है उसे हम सेकंड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है और फैक्स करने के लिए
जो संग्रहित मतलब स्टोर रहता है उसे हम सेकंड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है, आप चयनित कॉलम को छिपाने के लिए क्या करते हैं? तो छिपाना है अगर कॉलम को तो दाएं मतलब राइट क्लिक करते हैं और हाइड विकल्प चुनते हैं। अभी तो हाइड किए थे शॉर्टकट की से, अब वैसे नॉर्मली हाइड करना है कॉलम या रो को तो उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हाइड का। देखिए हाइड हो गया। इसी तरह रो और कॉलम दोनों को राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो फिर इसी तरह राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे, आ जाएगा। निम्नलिखित सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें, कितनी बार लूप के मुख्य भाग को क्रियान्वित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अनलिमिटेड, मतलब अनंत बार क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें दिया गया है यहाँ पे वैल्यू। तो ये आपका प्रोग्रामिंग से है, देख रहे हैं कि इधर आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दूसरा बार पूछा है, अगर तीसरा बार पूछेगा, अभी समय है 2 दिन, कल भी हम कल या परसों हम एक सेट और करेंगे और उसमें पूछेगा तो पूरा प्रोग्रामिंग का ये जो है इसके बारे में हम पूरा डिफाइन कर देंगे, जैसे आपका अभी हम बाइनरी डेसिमल किए उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 56, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए डैश टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। तो इंसर्ट के बाद बोलते हैं ना इंसर्ट में, तो यहाँ से हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेंगे, यही है तालिका। क्वेश्चन नंबर 57, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन मिलेगा। इस बटन को दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होगा? देखिए लॉक सेल आपको मिलेगा, हाइड और अनहाइड मिलेगा, फॉर्मेट सेल मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि विकल्प में उपलब्ध नहीं है। कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपको भी देखना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यहाँ पे चल जाएंगे होम टैब पे और फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या सब है? रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, डिफ़ॉल्ट विथ, हाइड अनहाइड। और हाइड अनहाइड में क्या है? हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट, ये सब दिया गया है। ऑर्गेनाइज में रीनेम है, मूव और कॉपी शीट है, टैब कलर, प्रोटेक्शन, लॉक सेल, फॉर्मेटिंग सेल, ये सब है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ है? स्टाइल्स में। क्लियर? तो क्या नहीं मिलेगा आपको होम टैब के तहत भीतर फॉर्मेट बटन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कहाँ मिलेगा? स्टाइल्स में। क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? अब देखिए प्रोटेक्ट शीट मिलेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक मिलेगा, प्रोटेक्ट सेल नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाइए, रिव्यू टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है और यहाँ पे शेयर वर्कबुक है, लेकिन क्या नहीं है जो कि इसमें है फॉर्मेट में? लॉक सेल। ठीक है, ये है ना, सेल को सुरक्षित प्रोटेक्ट सेल नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? होम टैब के फॉर्मेटिंग में। क्लियर? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ग्रीन वाला सारा वैसे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र समूह के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का चयन करते हैं तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मैट्रिक्स का प्रकार नहीं है, वैलिड नहीं है? तो आपको मैट्रिक्स देखने के लिए साइकिल मिलेगा, मतलब टिट एलईडी करके है, लेड मिलेगा और बेसिक मिलेगा, और यहाँ पे टाइल्ड जो दिया गया ये नहीं मिलेगा। करा कि कौन नहीं है, इसीलिए ये सही है। बाद बाकी सब ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। किस ग्रुप में ये देखने के लिए मिलेगा? मैट्रिक्स में। तो अगर आपको मैट्रिक्स देखनी है तो यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये 4 प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। पहला है बेसिक, दूसरा है वही डिटेल्ड मैट्रिक्स, तीसरा है ग्रिड और चौथा क्या है? साइकिल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी शब्द को 2 बार लगातार किए गए क्लिक एक डैश का चयन करते हैं तो एक
वर्ड का चयन करते हैं। अगर आप एम एस वर्ड में डबल क्लिक करते हैं तो देखिए एक वर्ड का सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं APPLE देन स्पेस COMPUTER देन स्पेस INSERT। अब हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते देखिए एक वर्ड क्लिक हो रहा है। अगर हम 3 बार क्लिक करेंगे तो एक पूरा सेंटेंस या 3 बार क्लिक करते तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। 2 बार क्लिक करते तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका 60 क्वेश्चन। आई होप कि मेरे द्वारा जो समझाया गया जानकारी है वो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो। क्वेश्चन का लेवल की बात किया जाए तो आज का क्वेश्चन कुछ भाग जो है थोड़ा सा हार्ड था कुछ, और थोड़ा सा इजी भी था। तो कुल ये कहा जाए कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो मॉडरेट था। तो मॉडरेट क्वेश्चन था। तो इसमें अगर विद्यार्थी 5-10 क्वेश्चन छोड़ भी देगा तो फिर भी 60 में से कम 50 मार्क्स इजीली ला सकता है। 10 क्वेश्चन ऐसा है जो दिमाग घुमाने वाला है, जिसमें दम है, बाद बाकी का कोई मतलब ये नहीं है। तो इसीलिए आप पूरा एक्सप्लेन वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम कल शुरू करने जा रहे हैं आपका रिवीजन क्लासेस। रिवीजन में शुरू करेंगे कहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब हो जाए। उसके बाद ये अपना बीच बीच में ये जो सेट है ये भी चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटा स्पेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।